निगाहें इंडिया न्यूज, हर खबर पर पैनी नजर। जब उत्तर प्रदेश सरकार में प्रथम दिन शपथ लेने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने गौ हत्या पे प्रतिबंध लगाया था, अवैध गुजरखाना को बंद किया था, जिसमें आजमगढ़ में और मुबारकपुर में संचालित और सरायमीर में ऐसे जगहों पे जितने संचालित गुजरखाने थे, तत्काल सरकार के आदेश पर तत्कालिक उस समय के जिला अधिकारी महोदय ने जाकर के ताला लगवा दिया था और अभी तक वो बंद है। लेकिन लगातार मुबारकपुर में गौ तस्करों द्वारा गौ कसी की जा रही है। जानवरों की उधर से गाड़ी ले जा करके वहाँ बुचरखाना के पास काटा जा रहा है, जिसकी शिकायत अगर वहाँ के स्थानीय लोगों ने वहाँ के थाना अध्यक्ष महोदय और चौकी इंचार्ज महोदय से किया है, तो उन लोगों ने उल्टा गौ पशु तस्करों के ऊपर कार्रवाई करने के बजाय वहां के स्थानीय लोगों के ऊपर कार्रवाई किया है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। इसलिए हम लोगों ने यह मांग किया है पुलिस अधीक्षक महोदय के तत्काल इन दोनों के खिलाफ कार्रवाई करें, नहीं तो हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी को सामूहिक पत्र लिखाना चालू करेंगे। इनको जिले में नहीं रहने दिया जाएगा। मुझे लगता है कि अगर पुलिस की मिली भगत है तो कहीं न कहीं ये संज्ञान क्यों नहीं ले रहे हैं, इस पे संदेह हो रहा है। आप लोग क्या कार्रवाई की? तत्काल कार्रवाई करें अगर ऐसी स्थिति है। एक हफ्ते से चल रहा है, पेपर में चल रहा है, सोशल मीडिया पे चल रहा है गौकसी। इसके बाद भी कल एक पिकअप भैंस लद के जा रही है। कहाँ जा रहे हैं? कड़वा लद के जा रहा है। कहाँ जा रहा है जब स्लॉटर हाउस बंद है? तो आखिर अवैध तरीके से क्यों काटा जा रहा है? प्रतिबंधित तो नहीं है, लेकिन अवैध तरीके से काटना ये गलत है, जिस पे कार्रवाई होनी चाहिए। गोवंश की हत्या में मुसलमान ने किया मुसलमान का विरोध। निगाहें इंडिया न्यूज पर इस वक्त बड़ी खबर है। उत्तर प्रदेश सरकार जहां गोकशी को लेकर तमाम वादे करती नजर आ रही है, वहीं मुबारकपुर थाने की पुलिस के संरक्षण में हो रही गोकशी। मुबारकपुर क्षेत्र में नहीं है एक भी लाइसेंसी स्लॉटर हाउस। विरोध करने पर पति को भेजा जेल, पत्नी को दबंगों ने किडनैप करके फेंका। प्रयागराज इस मामले को संज्ञान में लेते हुए भाजपा उपाध्यक्ष और विश्व हिंदू महासंघ के प्रदेश उपाध्यक्ष ने पीड़ित परिवार से की मुलाकात, न्याय दिलाने का दिया आश्वासन। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई गई कौशल विकास मिशन के तहत कौशल प्रशिक्षण केंद्र चलाने वाली मुबारकपुर थाना क्षेत्र की पुराखिजिर वार्ड नंबर 14 की रहने वाली अजमेरी खातून पत्नी अब्दुल सत्तार, जिन्होंने 1 वर्ष पहले अपना मकान अंसार अहमद पुत्र झिनक कुरैशी को व्यवसाय करने के नाम पर किराए पर दिया था, जिसके बाद अंसार अहमद उस मकान में व्यवसाय के नाम पर गौवंश की हत्या कर अवैध स्लॉटर हाउस चलाने लगा। वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह एक गाड़ी में पशुओं को लाद कर कत्ल करने के लिए ले जाया जा रहा है। आपको बता दें कि सबसे पते की बात यह है कि जिला मुख्यालय में 13 किलोमीटर दूर इस मुबारकपुर क्षेत्र में एक भी लाइसेंसी स्लॉटर हाउस नहीं है, तो फिर इन पशुओं को गाड़ी में लाद कर कहां ले जा रहे हैं? ऐसी कई वीडियो अजमेरी के सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड है। वहीं इस मामले को विरोध कर रही अजमेरी खातून को जान से मारने की धमकियां मिलने लगी, जिसकी सूचना अजमेरी खातून ने मुबारकपुर थाने पर दी, तो उल्टा ही इनके पति को मुबारकपुर थाने में लगातार 5 दिनों तक बंद रखा गया और अजमेरी खातून को धोखे से अपहरण कर प्रयागराज में फेंक दिया गया, जहां के स्थानीय लोगों ने अजमेरी को बेहोशी की हालत में हॉस्पिटल में भर्ती कराया। अंसार को संरक्षण देते हुए इस पूरे घटनाक्रम को मुबारकपुर पुलिस द्वारा दबाया जाने लगा, जिसके बाद अजमेरी ने इस पूरे घटनाक्रम को उच्च अधिकारियों तक पहुंचाया, जिसके बाद अजमेरी को जान से मारने की धमकियां मिलने लगी। मुबारकपुर चौकी इंचार्ज द्वारा इस मामले में दबाव बनाया जाने लगा कि तुम अपना मुंह बंद रखो, नहीं तो फर्जी मामले में डालकर तुमको भी जेल भेज दिया जाएगा। इस मामले को संज्ञान में लेते हुए भाजपा उपाध्यक्ष हरिवंश मिश्रा ने जिला अधिकारी को मुबारकपुर गोकशी के मामले में ज्ञापन भी दिया। भाजपा उपाध्यक्ष हरिवंश मिश्रा और विश्व
हिंदू महासंघ के प्रदेश उपाध्यक्ष अरुण कुमार साधु संगठन के पदाधिकारियों के साथ पीड़ित परिवार से मुलाकात की और प्रशासन पर निशाना साधते हुए अवैध रूप से चल रहे स्लॉटर हाउस को बंद करने और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने का आश्वासन दिया है। मेरी जमीन में गौकशी 2 साल से हो रही है। उसके बाद मैंने बहुत प्रयास किया, सभी के यहाँ दरखास्त दे देके कोई मेरी सुनवाई नहीं हो रही थी। और मेरी एसओ साहब से शिकायत करने के बाद जो एसओ साहब कहें कि अगर आपके पास सबूत है तो लेके आइए, तो आपकी पूरी हम कार्रवाई करेंगे। मेरे पास कोई सभी बच्चों से बोल दिया था कि आप लोग गौकशी हो रही है तो मुझे वीडियो बना के देना, तुम लोग को इनाम देंगे। उसी बाद मेरे पास 21 तारीख को 4:30 बजे फोन आया कि मैम आपका जो हाथा है उसमें गाय कटी हुई है, आकर वीडियो ले लो। उन्होंने फिर कहा कि आ जाओ बेटा मेरे घर पे, करे नहीं मेरे पीछा किए हैं लोग। तो हमने जाकर उनको वीडियो ले लिया। वीडियो लेने के बाद तब तक अपराधी वहां पर पहुंचकर मुझे गाड़ी में बैठाकर एक भूसे वाले कमरे में ले जाकर बंद कर दिए। उसके बाद मेरे मौका पाते ही फौरन हमने वीडियो सबके पास भेज दिया ग्रुप में और आवाज रिकॉर्डिंग करके भी भेज दी। उसी दौरान वो लोग आए अंसार के अपराधी, मेरा मोबाइल छीन लिए, मेरे मुंह पर पट्टी बांध दी, मेरे आंखों पर पट्टी बांध दी, मेरा हाथ पीछे करके रस्सी से बांध दिए। उसके बाद मेरी कुछ समझ में नहीं आई वो कहाँ मुझे लेके जा रहे हैं। उस गाड़ी में ले जाकर मुझे कुछ पता नहीं, मैं बेहोशी हालत में पड़ी थी। तो उन्होंने मुझे होश में लाया तो मैं एक रेत पर घर का नंबर लिखे सर। उसके बाद उन्होंने सारा सूचना मेरे घर पर दिए। उसके बाद फिर मुझे कुछ नहीं मालूम कि कौन हॉस्पिटल में लगे, कहाँ ले गए, मुझे कुछ नहीं मालूम है सर। इसके लिए सरकार से यही हम कहेंगे कि मेरी ये सुनवाई करे मेरी बातों की। ये जो घटना हुआ कौन लोग थे जो इस घटना को अंजाम दिए इस तरह का काम किया? और ये मेरे घटना इस तरह हो रहा मेरे आवाज उठाने पर मैंने। ये कौन लोग थे? ये अंसार थे, पिता का नाम नूरुल हक जिन्नत कुरैशी। क्या करते हैं ये लोग? और ये सब लोग वही पूरी गाय कसी भैंस ये काम करते हैं। मेरे पास सारा सबूत है सर। आपने इसकी शिकायत कहाँ की? इसकी शिकायत हमने आजमगढ़ में डीएम साहब के पास, एसडीएम साहब के पास, तहसीलदार साहब के पास, जितने अधिकारी थे सारे सीओ साहब के पास। उसके बाद कोई सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद मैं फिर आकर एसओ साहब से कहा, तभी कोई मेरी सुनवाई नहीं। यहाँ तक कि कहा कि चौकी इंचार्ज से कि मुझे बार बार धमकी मिल रही है जान मारने के लिए 2 महीना से सर, मगर कोई मेरी सुनवाई नहीं हुई सर, कोई भी सुनवाई नहीं हुई सर। पूरी मुबारकपुर वाले कोई एक पुलिस नहीं मुझसे आके पूछे कि आपके बारे में क्या हुआ। हमने चौकी, इतनी हालत मेरी खराब थी, चौकी इंचार्ज बार बार मेरे पति को दबाव डाल रहे थे कि जल्दी से लेवा के अजमेरी क्या हो, नहीं तो मैं 4 साल का फर्जी केस में डाल देंगे। मेरे पति को उल्टे उन्होंने गए रिपोर्ट लिखवाने की अजमेरी की ऐसी बात है, आप वीडियो सुन लीजिए। उनको उल्टे उनकी मोबाइल छीन ली, उनकी बात भी नहीं सुनी, उनको चौकी इंचार्ज ने बैठा लिया। कौन था ये चौकी इंचार्ज? कमल नारायण दुबे जी। और 5 दिन तक उनको चौकी इंचार्ज जो बैठाए रह गए चौकी में। उसके बाद जो अपराधी था उसको खूब इज्जत दिया गया था, उसको सबसे मिलने दिया था। मेरे पति को जमीन में बैठाया गया था, मेरे पति से किसी को मिलने नहीं दिया था। मेरे बच्चे एक था, बहुत परेशान, पूरी परिवार वाले दहसे हुए हैं। आज भी कोई मेरा परिवार यहाँ पर सुरक्षित नहीं है और सारे लोग की धमकियां अभी भी मिल रही है कि केस को वापस ले लीजिए। तो इसकी भी शिकायत आपने किसी उच्च अधिकारियों से की थी कि नहीं? इसकी सूची सभी अधिकारियों के पास हम कर दिए हैं सर। और किसी मुबारकपुर वाले न चेयरमैन आए हैं न नगर पालिका के, आज भी मेरे पास कोई नहीं आया है। मैं आप सरकार से ही निवेदन करती हूँ कि मुझे इंसाफ दिलाइए। हमारे साथ विष्णुकांत चौबे प्रदेश मंत्री हैं और हमारे बगल में हलधर दुबे जी जो गोरक्षा प्रकोष्ठ के मंडल प्रभारी। महाराज जी जब मुख्यमंत्री हुए थे तो सबसे पहले संज्ञान में अगर कोई मसला उन्होंने लिया था तो जो अवैध बूचर खाने चल रहे हैं उसके ऊपर प्रतिबंध लगाने का काम किया था, जैसा कि पूरे प्रदेश के लोग जानते हैं। लेकिन प्रशासन के में बैठे कुछ लोभी और भ्रष्टाचारी जो अधिकारी हैं, खासतौर से पुलिस डिपार्टमेंट के, उन्होंने इस चीज को लगातार प्रश्रय दिया, महाराज जी के आदेशों की लगातार अवहेलना किया
और उसका जीता जागता उदाहरण मुबारकपुर कस्बा और मुबारकपुर थाना विगत 28 महीने से यहां पर यह केशव अखिलेश मिश्रा कार्य कर रहा है, जिसके खिलाफ कुछ नहीं तो कम से कम 28 महीने में कम से कम 50 बार एसपी को तमाम लोगों ने लिखित शिकायतें दी कि उसके नेतृत्व में भ्रष्टाचार पनप रहा है मुबारकपुर में। और पूरे आजमगढ़ जनपद में मैं आपको बता दूं कि कोई ऐसा थाना नहीं है कि इतने लंबे समय तक कोई एसओ किसी थाने पे मौजूद रहा। आखिर कौन सा कारण है? अखिलेश मिश्रा यहां 28 महीने से पड़ा हुआ है और इसके पूर्ववर्ती एसपी भी जो लोग आए उसको प्रेशर देते गए। 28 महीने से आज यहां पे बैठा है और एक प्रकार का इस तरह का माफिया साम्राज्य स्वयं स्थापित कर लिया है अखिलेश मिश्रा ने। और एक मोटी रकम शासन प्रशासन को ऊपर जाती है। ये मैं खुलेआम एक पदाधिकारी होने के नाते ये कह रहा हूं ताकि ये बातें ऊपर तक जाए। 28 महीने से लगातार एक एसओ एक थाने पे बैठा है, उसके खिलाफ सैकड़ों शिकायतें गई, लेकिन कोई भी एसपी और कोई भी वरिष्ठ पुलिस अधिकारी इस चीज को संज्ञान में नहीं लेता है। अखिलेश मिश्रा खुलेआम मुबारकपुर कस्बा जो कि कम से कम 1.5 लाख की आबादी का मुस्लिम बाहुल्य कस्बा है और इस कस्बे में खुलेआम तमाम अवैध शेल्टर हाउस चल रहे हैं। और अखिलेश मिश्रा ताकि ये बातें ऊपर तक जाए 28 महीने से लगातार एक एसओ एक थाने पे बैठा है, उसके खिलाफ सैकड़ों शिकायतें गई, लेकिन कोई भी एसपी और कोई भी वरिष्ठ पुलिस अधिकारी इस चीज को संज्ञान में नहीं लेता है। अखिलेश मिश्रा खुलेआम मुबारकपुर कस्बा जो कि कम से कम 1.5 लाख की आबादी का मुस्लिम बाहुल्य कस्बा है और इस कस्बे में खुलेआम तमाम अवैध शेल्टर हाउस चल रहे हैं और अखिलेश मिश्रा का उसे खुलेआम संरक्षण प्राप्त है। और एक उनके साथ एक चौकी इंचार्ज है कमल नयन दुबे, वो भी जब से अखिलेश मिश्रा एसओ है तब से वो चौकी इंचार्ज है। और इन दोनों लोगों ने एक समानांतर एक इस तरह का प्रशासनिक व्यू खड़ा किया है यहाँ पे मुबारकपुर में कि उसके पीछे ये लोग खुलेआम मुस्लिम बहुल इलाकों में जानते हैं कि पैसे हैं, ये पैसे लेते हैं, अवैध काम करवाते हैं, अवैध शेल्टर हाउस चलवाते हैं, अवैध गोहत्या चलती है। आपने जिस महिला का नाम लिया उस महिला का मेरे यहाँ संज्ञान में आया था, तो वो महिला संभवतः कोई स्कूल चलाती है, कौशल विकास केंद्र वगैरह चलाती है और उसके दरवाजे के सामने एक सीसीटीवी कैमरा वगैरह भी लगा है। उसके उस रास्ते से चार पिकअप की गाड़ियां, जो छोटी पिकअप गाड़ियां होती है, 4 गाड़ियां 5 गाड़ियों में लद करके गोवंश के प्राणी कटने के लिए उसी रास्ते से जाते हैं। उसने उसका विरोध किया तो उसको कमल नयन दुबे ने संभवतः हफ्तों बैठाए रखा उसके पति को और मजबूर किया कि तुम झूठा बयान दो। इस तरह के खेल चल रहे हैं मुबारकपुर में। सीएससी सरकार को बदनाम करने की साजिश हो रही है। 6 महीने 8 महीने चुनाव है और पुलिस प्रशासन पैसे के पीछे इतना अंधा हुई है कि खुलेआम अवैध शेल्टर हाउस 50 शेल्टर हाउस केवल मुबारकपुर कस्बे में चल रहे हैं। ऐसे में संगठन जो है कि क्या कार्य करेगा? संगठन को पता चला है, संगठन जा रहा है, संगठन एसपी से और डीआईजी साहब से मुलाकात करेगा और मैं स्वयं इस प्रकरण को महाराज जी के संज्ञान में एक प्रदेश का उपाध्यक्ष होने के नाते, संगठन का एक वरिष्ठ उपाध्यक्ष होने के नाते, हमारे साथ में प्रदेश के मंत्री भी हैं विश्व हिंदू महासंघ के और गोरक्षा प्रकोष्ठ के हमारे मंडल प्रभारी भी है। मैं इस मसले को लेकर के महाराज जी तक जाऊंगा और स्पेशली शिकायत यहाँ के थाना अध्यक्ष अखिलेश मिश्रा, कमल नयन दुबे की भी करूंगा और इनको अगर एसपी के संज्ञान में चीजें हैं और आज तक अगर एसपी साहब ने इसको संज्ञान में नहीं लिया है तो निश्चित रूप से एसपी साहब भी कहीं न कहीं दोषी है और इसको प्रश्रय दे रहे हैं। पद्माकर पाठक की रिपोर्ट, आजमगढ़ से निगाहे इंडिया न्यूज के लिए। हमारी खबरें सबसे पहले पाने के लिए फेसबुक पर हमें फॉलो करें, यूट्यूब पर हमें सब्सक्राइब करें। देखते रहिए निगाहे इंडिया न्यूज, हर खबर पर पैनी नजर।